बीएड सेकंड सेमेस्टर के सभी छात्राध्यापिकाएं ध्यान देंगे कि मैं आपके चतुर्थ प्रश्न पत्र पर्यावरण शिक्षा में नए चैप्टर आपको पढ़ा रहा था। पर्यावरण शिक्षा में तकनीक एवं जनसंचार साधनों का प्रयोग, तो उसमें एक टॉपिक है जागरूकता अभियान एवं समुदाय वर्ग। राष्ट्रीय स्तर पर आप देखें तो जागरूकता अभियान का जो कार्य किया जा रहा है उसमें क्योंकि पर्यावरण का मानव जीवन से गहरा और बड़ा अटूट संबंध है, इसीलिए एक अच्छे जीवन के लिए हमारी मुख्य जो आवश्यकताएं वो अपेक्षित हैं और वही हमारे पर्यावरण के घटक भी हैं। प्रकृति ने वायु, जल, भूमि, प्रकाश, आकाश, पेड़ पौधे और वनस्पतियाँ, यानी इन सबको हम सबको उपलब्ध कराया है और उनका वितरण भी प्रकृति ने बिना किसी भेदभाव किए हुए बहुत समान रूप से हम लोगों को प्रदत्त किया हुआ है। और जब जब भी मानव ने इस प्राकृतिक संतुलन को छेड़ा है तब तब हमारे देश का पर्यावरण बिगड़ा है और देश में एक नई चिंता को जन्म लिया है। पर्यावरण विकृति से अनेक समस्याएं उठी हैं, जैसे वायु प्रदूषण है, जल है, भूमि है, ध्वनि है, पेड़ पौधे हैं, वनस्पतियां हैं, खनिजों का प्रायः समाप्त होना है, ईंधन का अभाव होना है, भोजन की कमी होनी है, प्राकृतिक आपदाओं का अत्यधिक आना है। यानी इस तरह से जो भी हमारे इन्वायरमेंट में जो विसंगतियां आ रही हैं या जो प्रदत्त यानी देखने को मिलती हैं, तो ये सब यदि इसको हम देखें यानी इसको हम चिंतन करें, मनन करें कि आखिर ये कौन से ऐसे कारण हैं जिन कारण से ये जो समस्याएं हैं ये प्रभावी क्यों होती जा रही हैं, तो उसमें आप देखेंगे कि मुख्यतः 4 कारण ऐसे आप में आपको मिलेंगे जो हमारे पर्यावरण संतुलन के असंतुलन की स्थिति को बढ़ा रही हैं। पहली चीज़ तो आप यूँ जान लें कि हमारे देश में बढ़ता हुआ जनसंख्या प्राकृतिक संसाधनों का बहुत अधिक दोहन कर रही है। दूसरा, यदि हम देखें तो हमारे देश की औद्योगिक क्रांति के कारण वहाँ से निकलने वाले जो धुएं हैं या जो अपशिष्ट जो पदार्थ हैं उसको अनियंत्रित निकास यानी उसका सही और अच्छे ढंग से उसका सिस्टम नहीं है कि इसको हमको कैसे करना चाहिए जिससे हमारे पर्यावरण को भी असर ना पड़े और औद्योगिक क्षेत्र यानी जो डेवलपमेंट हो रहा है उस पर भी ना हो। तीसरी चीज़ ये आती है कि जो हमारे प्राकृतिक जो नियमों की हम अवहेलना करते हैं या जिसको अपेक्षा कहते हैं, या यूँ समझें कि हम प्रकृति के जस्ट विलोम चलने की कोशिश करते हैं। चौथी चीज़ आता है कि हम पर्यावरण संतुलन के कारणों को जानकारी रखते हुए भी हम उसको पूरी तरह से अवॉइड करते हैं और अवॉइड करके उससे हम पूरी तरह से अलग हो जाते हैं। जैसे भी आप देखें, बढ़ती जनसंख्या को नियंत्रित करने के लिए राज्य सरकार ने परिवार कल्याण कार्यक्रम चला रखा है। विभिन्न उद्योगों से जनसाधारण को कम से कम हानि पहुंचे तो इसके लिए राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल का गठन किया गया है, जिसमें जो इस नियंत्रण मंडल में जो विषय विशेषज्ञ हैं उन्होंने जो मिल फैक्ट्री कारखाने की जो चिमनियों से निकलने वाला जो धुआं है या जा कारखानों से निकलने वाला जो पानी को नियमित मॉनिटरिंग करके उद्योग मालिकों को निर्देशित करते रहें। और इससे होगा क्या कि महत्वपूर्ण बात आम आदमी की पर्यावरण की प्रति क्या हो रही है, उदासीनता है।
जिससे वह न तो प्रकृति के अनुरूप चलता है और न ही अन्य कारणों को समाप्त करने की बात उसके मन में आता है। यानी केंद्रीय पर्यावरण विभाग ने राष्ट्रीय पर्यावरण चेतना अभियान के अंतर्गत एक बहुत ही ठोस और देशव्यापी कार्यक्रम बनाया, जिसे सर्वप्रथम 1986 में पर्यावरण शिक्षण केंद्र अहमदाबाद के द्वारा संपन्न कराया गया। तो भूतपूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी के जन्म दिवस यानी 19 नवंबर से 18 दिसंबर तक चलाए गए इस कार्यक्रम की अवधि 1 माह थी, जिसे पर्यावरण माह के नाम से भी कहा गया है। यह निरंतर चेतना का कार्यक्रम पर्यावरण माह इस अवधि में अब प्रतिवर्ष पूरे देश में चलाया जाता है। सन 1986 से अब तक चलाए गए कार्यक्रमों को प्रतिवर्ष एक निश्चित विषय वस्तु रही है, जिसे आज पूरे देश के हजारों बच्चों, वयस्क, बड़ी आयु के लोग बहुत ही दिलचस्पी से भाग लेते हैं। इसमें जैसे पदयात्राएं हैं, रैलियां हैं, जनसभाएं हैं, प्रदर्शनियां हैं, लोक नृत्य है, नुक्कड़ नाटक है। स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के लिए निबंधमाला है, वाद विवाद है, पोस्टर प्रतियोगिताएं हैं, चित्रकला इत्यादि ये बच्चों के लिए दी गई। सेमिनार का आयोजन कराना, कार्यशालाओं का आयोजन कराना, प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन कराना, पर्यावरणीय सामग्री, यानी इस तरह से जब हम बहुत कुछ हर स्तर पे छोटे छोटे कार्यों की करने की जब हमने कोशिश की, यानी राष्ट्रीय पर्यावरण जनचेतना एक अभियान चलाया, तो उसमें हमने एक रिपोर्ट बनाई कि 1900 जैसे फाइनेंशियल ईयर बनता है उसी तरह से रिपोर्ट बनाई गई। तो यानी पर्यावरण के सामान्य पक्ष, बाढ़ और सूखा, यानी हम अपने मतलब एक वर्ष की एक एक थीम मैं बता रहा हूँ। जैसे 1986 या 87 की जो थीम रही वो रही पर्यावरण के सामान्य पक्ष। अगले वर्ष उन्होंने क्या बनाया, यानी 87 और 88 में बाढ़ और सूखा की थीम बनाया। 88 और 89 में उन्होंने बताया कि हमारा जो जल है, यानी अपने जल के संसाधनों का हमें संरक्षण कैसे करना है। 89-90 में सेम यही प्रकार, यानी उसी को रिवीजन कर दिया। फिर 90-91 में पर्यावरण बचाओ, यानी स्वयं को बचाओ और पर्यावरण को बचाओ। फिर 91-92 में विश्व पर्यावरण समस्याओं में जनता की भागीदारी क्या होनी चाहिए, कैसे इनको हमें जागरूक करना है। 92-93 जैविक विविधता के रखा गया। तो इस तरह से प्रतिवर्ष एक एक चीज़ों को मतलब थीम बना करके, यानी पूरे वर्ष कार्य करने की उन्होंने एक थीम बनाई। और यह जैसे संयुक्त वन प्रबंधन था, पारिस्थितिकी विकास और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल था, महिलाएं और पर्यावरण थे, हमारे जो देश के जो औषधि जो पौधे हैं उनके बारे में, अपने जल के स्रोतों को साफ रखें, सतत विकास करें, जल जीवन का अमृत है मतलब इस तरह से बहुत सारी प्रत्येक वर्ष उन्होंने बना करके रखा। यह कार्यक्रम पर्यावरण शिक्षा के क्षेत्र में कार्यरत 28 निर्धारित संसाधन ऐसी एजेंसियाँ यानी रीजनल रिसोर्स एजेंसीज RRA के सहयोग से चलाए गए। प्रदेश को निश्चित एजेंसी के साथ पूर्व से ही इनको संबद्ध रखे गए। ये जो चीज़ मैंने आपको बताई, ये रहा हमारा जो पर्यावरण है, यानी जागरूकता, यानी एक सामुदायिक कार्य को हम कैसे करें। इसमें एक आता है पारिस्थितिकी क्लब, यानी इको क्लब। वर्ष 1994 यानी 95 से यह कार्यक्रम केंद्रीय पर्यावरण विभाग ने इसको प्रारंभ किया और प्रत्येक राज्य तक केंद्र शासित प्रदेशों की मान्यता सेकेंडरी स्कूल या हायर सेकेंडरी स्कूल विद्यालयों में कक्षा 6 से 8 तक विद्यार्थी स्तर पर बनाए जाने वाले क्लब के सदस्य बनते थे। इस क्लब में 20 से 50
तक के सदस्य हो सकते थे। इन क्लबों को बनाने के पीछे पर्यावरण के क्षेत्र में बालकों की रुचि को बनाए रखने का एक मुख्य लक्ष्य बनाया। इनकी देखरेख कोई मान्यता प्राप्त शिक्षा संस्था या कोई स्वयंसेवी संस्था या केंद्रीय पर्यावरण विभाग द्वारा अधिकृत संस्था के अधीन हो सकती थी। अब इस क्लब को बहुत खोले गए, यानी इस क्लब के अनुसार यह जो एक योजना थी राष्ट्रीय हरित दल के नाम से यह कार्य करेगी। इस कार्यक्रम में प्रत्येक जिले में न्यूनतम 150 स्कूलों में पारी क्लब स्थापित करना है, ताकि देश के लगभग 1 लाख स्कूलों में यह कार्यक्रम चलाया जाए। धीरे धीरे यह कार्यक्रम देश के सभी उच्च प्राथमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों में नियमित रूप से चलने लगेगा। तो इस कार्यक्रम को उन्होंने एक उद्देश्य बनाया कि स्कूली जो बच्चे हैं उनको पर्यावरण और पर्यावरण के संबंधी समस्याओं को हम अवगत कराएं। दूसरा ये था कि स्कूल में ही बच्चों में हम पर्यावरण शिक्षा की जानकारी उनको दें, यानी बहुत प्राइमरी लेवल से ही उनको अपने पर्यावरण के प्रति ज्ञान हो। तीसरी चीज़ उन्होंने बताया कि बच्चों को समाज के हित के लिए तैयार करना है। चौथी चीज़ उन्होंने बताया कि बच्चों को पर्यावरण और विकास से हमें जोड़ना है। और पांचवी चीज़ उन्होंने बताया कि बच्चों को पर्यावरण समस्याओं को सुलझाने के लिए एक अच्छा प्लान तैयार करना है। यानी इस तरह से करके, यानी ये कि उन्होंने पारिस्थितिकी क्लब का निर्माण किया कि जिससे हमारे छोटे से यानी नींव से ही हम अपने पर्यावरण को सुधारने की कोशिश करें।